जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इसका अध्ययन करने के लिए हम एक एक श्लोक को रोज़ पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यह गीता का अध्याय 9 का 13वां श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि उनकी किस तरह से पूजा होती है, किस तरह से लोग उनकी पूजा करते हैं। तो वही गीता का अध्याय 9 श्लोक 13। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृति माश्रिता। कुछ लोग उन ऐसे हैं भक्त जो देवी प्रकृति के होते हैं और कुछ भक्त उनके आसुरी मतलब राक्षस प्रकृति के होते हैं। उसमें कुछ मोहिनी प्रकृति के भी होते हैं जो इस संसार की माया में उलझे रहते हैं और चाहते हैं कि इस संसार में हम क्या इकट्ठा कर लें। वे देना नहीं चाहते किसी को, केवल उनकी सबसे माया रहती है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के जो आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनंत मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। तो जो देवी प्रकृति के हैं वे भगवान को निरंतर भजते हैं। हर अवस्था में कोई भी बाधा उन्हें स्वीकार नहीं है। जैसे मान लीजिए 20 माला रोज करनी है तो वो अपने टाइम पे अपने समय पे एकदम दृढ़ होके उसको भजेंगे ही। वे अपने नियम में कोई बाधा में नहीं आने देते और न बाधा को बर्दाश्त करते हैं। जो आसुरी और मोहिनी व्यक्ति होते हैं, उनकी मोहिनी प्रवृत्ति होती है, वह अपने जीवन को बेकार गवा देते हैं। वे कृष्ण को नहीं भजते और वह अपनी माया के ही चक्कर में रहते हैं। बस उनका अहंकार होता है कि मेरे पास ये भी हो जाए वह भी हो जाए, उसी में वे अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। वे श्री कृष्ण भगवान को नहीं समझते कि श्री कृष्ण भगवान सनातन हैं, हमेशा रहने वाले हैं, अक्षर स्वरूप है। अक्षर क्या है? ब्रह्म स्वरूप हैं और वे हमेशा रहने वाले हैं। वे ही इस जो प्रकृति है इसका निर्माण करते हैं, प्रलय करते हैं, इसका चक्र चलाते हैं। वे नहीं मानते, बल्कि वे मोहिनी आश्रित प्रकृति के लोग देवी प्रकृति में भी जो मनुष्य हैं उनको भी उस पथ से हटाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा पथ गलत है। उसके लिए बल्कि सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, दूसरे को तरह तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जबकि यह उनका गलत विचार है। और देखिए, जैसे हमारे माता पिता हैं, गुरु हैं, हमें अच्छे उपदेश देते हैं। गुरु हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं, भगवान बताते हैं कि भगवान कहाँ हैं, कैसे। माता पिता है, हमारा भरण पोषण करते हैं। तो ये स्वाभाविक है वे कि दिव्य लोग हैं, देवी प्रवृत्ति से युक्त हैं, वे उनके अंदर भगवान हैं। हमें उनको नमस्कार करना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके सामने झुकना चाहिए। वैसे तो यह ब्रह्मांड सब, इसमें हर जगह भगवान है, हर किसी के अंदर भगवान है। हमें सबको भगवान समझ कर के इसके अंदर भगवान है, उस जो देवी जो उनके अंदर दिव्यता है उसको प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं हम किसी व्यक्ति विशेष से भय से चाहे कुछ से उसे प्रणाम करें, बल्कि उसके अंदर दिव्यता है, वह भगवान का अंश है, इसलिए हमें उसको नतमस्तक होना चाहिए। वैसे तो हमें पूरी प्रकृति के ही सामने नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि उसके कण कण में भगवान है। तो यही है कि जो आसुरी प्रवृत्ति होती है, मोहिनी प्रवृत्ति होते हैं, वे केवल अपने अहंकार में चूर रहते हैं। वे किसी को देना नहीं जानते, वे हर एक से लेना जानते हैं और हर चीज़ बस उनके पास होनी चाहिए, यही उनकी इच्छा होती है।
तो मेरे विचार से आप लोग इस मत से सहमत होंगे कि हाँ, हर एक में दिव्यता है, लेकिन हमें उस दिव्यता को स्वीकार करना चाहिए। हमें अपने अस्तित्व अहंकार के लिए किसी से राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। हर एक का धर्म महान है, दूसरे की महानता को हमें स्वीकार करनी चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।